जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप, दैट इज पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम ये समझेंगे कि एक देश में मिलने वाले लोगों को आप कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सिटीजन कौन होते हैं, एलियंस कौन होते हैं, एलियंस कितने टाइप के होते हैं, इसके साथ साथ कुछ ऐसे राइट्स हैं जो केवल सिटीजन्स के लिए ही रिजर्व हैं, हम उसको समझेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप को लेकर क्या प्रोविजंस किए गए हैं और पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू कितने तरीके प्रिस्क्राइब किए हैं जिसके थ्रू हमें इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। हम ये सारी चीजें इस एक लेक्चर में समझने वाले हैं। और हाँ, ये समझाने के लिए मैं यूज करने वाला हूं माइंड मैप, जिसमें क्रिस्प मैनर में ये सारी चीजें आप कवर कर लेंगे। आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहां पर अगर आप मुझे ज्वाइन कर लेंगे तो जितनी भी वीडियो मैं इस सीरीज में लेकर आने वाला हूं, जहां पर मैं कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही क्रिस्प मैनर में आपको समझाऊंगा, आपको उन सभी वीडियोस का लिंक यहां पर शेयर हो जाएगा, तो एक भी क्लास, एक भी लेक्चर आपका मिस नहीं हो पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिटीजनशिप की। एक देश में जो लोग आपको मिलते हैं उन्हें आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले होते हैं सिटीजन, देश के नागरिक। दे आर कंप्लीट मेंबर ऑफ द कंट्री। ये एक देश के पूर्ण सदस्य होते हैं, और क्योंकि ये कंप्लीट मेंबर है, इसी वजह से इन्हें एक कंट्री में मिलने वाले सभी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड दे ऑल्सो ओ एलिजियंस टू दिस कंट्री एंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये तो हो गए भारत के नागरिक। लेकिन एक देश में भारत के नागरिकों के अलावा आपको विदेशी भी मिल सकते हैं, और उन्हें हम कहते हैं एलियंस। तो एलियन का मतलब यहां पर जादू नहीं है, एलियन का मतलब है यहां पर फॉरेनर्स। आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, रहते हैं, तो वो कहलाएंगे आपके एलियंस। अब ये जो एलियंस है, इनको भी आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक होते हैं फ्रेंडली एलियन और दूसरे होते हैं एनिमी एलियन। फ्रेंडली एलियन का मतलब है उस कंट्री के सिटीजन्स जिनके साथ इंडिया के रिलेशनशिप अच्छे हैं, और एनिमी एलियन का मतलब है वो देश के नागरिक जिस देश के साथ भारत युद्ध कर रहा है, इंडिया इज एट वॉर, तो वो हो जाते हैं एनिमी एलियन। अब अगर वो एनिमी एलियन है तो उसे फ्रेंडली एलियन से भी कम राइट्स इंडिया में प्रोवाइड किए जाते हैं। अब देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई विदेशी है, कोई एलियन है, तो उसे कोई राइट ही नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। उसको भी राइट्स दिए जाएंगे, लेकिन अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ राइट्स। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही सुरक्षित रखे गए हैं, जिसमें आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ये 5 फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए रिजर्व रखे गए हैं, ये फॉरेनर्स को नहीं दिए जाते। इसके अलावा राइट टू वोट एंड राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, चुनाव लड़ने का अधिकार और वोट देने का अधिकार, यह भी केवल भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षित है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारी पोस्ट भी इंडियन सिटीजन्स के लिए ही रिजर्व रखी गई हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे वो स्पेशल राइट्स जो केवल और केवल सिटीजन्स को दिए जाएंगे, ये फॉरेनर्स को नहीं दिए जाएंगे। अब जब हम बात कर रहे हैं सिटीजन्स की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजन कहां दिए गए हैं? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 ये बात करता है इंडियन सिटीजनशिप के बारे में। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में केवल यह बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 ये वो डेट है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होना शुरू हुआ। इस डेट को कौन कौन इंडिया का सिटीजन माना जाएगा, कंसिडर किया जाएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल यह बताया गया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद इंडिया की सिटीजनशिप आप कैसे एक्वायर कर सकते हैं, आपसे आपकी इंडियन सिटीजनशिप कैसे वापस ली जा सकती है, उसको लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 11 ये पार्लियामेंट को पावर प्रोवाइड करता है कि पार्लियामेंट लॉ बनाकर सिटीजनशिप को रेगुलेट कर सकती है। रेगुलेट करने का मतलब यह है कि पार्लियामेंट लॉ बनाकर यह बता सकती है कि सब्सिक्वेंटली आप इंडिया की सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हैं, मतलब आपको भारतीय नागरिकता कैसे मिल सकती है, और आपकी भारतीय नागरिकता आपसे छीनी कैसे जा सकती है। तो हमारी पार्लियामेंट ने क्या किया? हमारी पार्लियामेंट ने 1955 में कानून बना दिया, सिटीजनशिप एक्ट। भारत में आज की तारीख में जो नागरिकता है, उस नागरिकता को रेगुलेट इसी एक्ट के थ्रू किया जाता है। इनफैक्ट समय समय पर इसी एक्ट में अमेंडमेंट किया जाता है और सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस वो चेंज किए जाते हैं, अमेंड किए जाते हैं। अब इस एक्ट में कितने तरीके बताए गए हैं कैसे आप इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं, तो यहां पर यह बताया गया है देयर आर 5 वेज इन विच यू कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। आप भारत के नागरिक 5 तरीके से बन सकते हैं, जिसमें सबसे पहला बाय बर्थ, जन्म के आधार पर। कहने का मतलब यह है
अगर आप इंडिया में पैदा होते हैं और आपके मदर फादर में से कोई एक इंडियन सिटीजन है और दूसरा इलीगल इमिग्रेंट नहीं है, या फिर दोनों के दोनों ही इंडियन सिटीजन है, तो आप बाय बर्थ इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। यह हो जाता है पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है बाय डिसेंट, वंश के आधार पर। आप इंडिया के बाहर रहते हैं और आपके एक बेबी बॉर्न होता है। अब आप ये चाहते हैं कि आपका बेबी भी आपकी तरह इंडियन सिटीजन बने, तो आपको क्या करना है, आपको इंडियन एम्बेसी या काउंसलेट में जाकर उसका बर्थ रजिस्टर कराना पड़ेगा विद इन 1 ईयर ऑफ द बेबी बीइंग बॉर्न। मतलब जब वो पैदा हुआ उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको इंडिया की एम्बेसी में जाके उसके बर्थ को रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो इंडियन सिटीजन बन जाएगा। अगर 1 साल पूरा हो चुका है तो उसके बाद आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद आप ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तीसरा तरीका होता है बाय रजिस्ट्रेशन। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति हैं ये, या फिर कोई विदेशी है जिसने एक इंडियन सिटीजन से शादी कर ली। अब ये दोनों ही कैटेगरी के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि वो इंडिया के सिटीजन बन जाए, तो इसके लिए उन्हें रजिस्टर कराना पड़ेगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन से पहले 7 साल तक उन्हें इंडिया में रिजाइड करना पड़ेगा, भारत में रहना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। इसके बाद आता है चौथा तरीका बाय नेचुरलाइजेशन। अब कोई विदेशी है, ना तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और ना ही उसने किसी इंडियन सिटीजन से शादी की है, वो विदेशी है। अब वो विदेशी ये चाहता है कि भाई वो भी इंडिया का सिटीजन बन जाए, तो इसके लिए नेचुरलाइजेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहां पर 12 साल का प्रोविजन है। 12 साल मतलब उसे इंडिया में 12 साल रहना पड़ेगा। 11 साल क्यूमुलेटिवली, मतलब मिला जुला के 11 साल, और जब वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा है उससे 12 महीने पहले से लगातार उसे इंडिया में रिजाइड करना पड़ेगा, तभी वो अप्लाई कर पाएगा। तो क्यूमुलेटिवली 12 साल आपको इंडिया में रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं थ्रू नेचुरलाइजेशन। और फाइनल तरीका है एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, क्षेत्र का अधिग्रहण। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा क्षेत्र हो जो भारत का हिस्सा ही ना हो, लेकिन आगे चलकर हम उसे भारत में मिला ले, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, मर्जर। क्योंकि इंडिया बीइंग अ सोवरेन नेशन, हमारे पास ये राइट है कि हम मर्जर कर सकते हैं। अगर आपने मर्जर कर लिया मतलब आपने उस टेरिटरी को इंडिया में मिला लिया, मिलाने के बाद उस टेरिटरी में रहने वाला कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक बनेगा ये सरकार बताती है एक ऑर्डर के थ्रू, वो हो जाएगा बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। ये वो तरीके हैं जिससे आप भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आपसे आपकी भारत की नागरिकता वापस भी तो ली जा सकती है। वो कैसे होगा, तो उसके लिए भी 3 तरीके हैं। सबसे पहला है रेनंसिएशन। रेनंसिएशन का मतलब होता है वॉलंटरीली आप इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, तो आप वो कर सकते हैं, वो है रेनंसिएशन। दूसरा तरीका होता है टर्मिनेशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप वो अलाउ करता है, मतलब आप एक समय पे केवल भारत के नागरिक हो सकता है, किसी और कंट्री की सिटीजनशिप आप एक्वायर नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली। अब हो सकता है कि आपने इंडिया के सिटीजन रहते हुए किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, इस केस में आपकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म कर दी जाएगी और वही है टर्मिनेशन। और फाइनल है डेप्रीविएशन। डेप्रीविएशन यहां पर काफी कंडीशन दी गई है। हो सकता है आपने रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के थ्रू जो इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर की उसमें आपने जो डॉक्यूमेंट्स यूज किए वो फेक डॉक्यूमेंट्स थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप वॉर के दौरान जो हमारा एनिमी है उसके साथ साठगांठ कर रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है आप इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हो। और हो तो यह भी सकता है कि आपने रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडिया की सिटीजनशिप तो एक्वायर कर ली, लेकिन अभी ये सिटीजनशिप एक्वायर किए आपको 5 साल से कम टाइम हुआ है, आप इंडिया के बाहर जाते हैं और वहां आपको 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो जाती है, जेल हो जाती है। इन सभी कंडीशन में आपकी इंडियन सिटीजनशिप आपसे वापस ले ली जाएगी, और वही है डेप्रीविएशन। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सिटीजनशिप चैप्टर जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स दिए गए उनके प्रोविजन, और पार्लियामेंट ने अपनी अथॉरिटी का यूज करके सिटीजनशिप एक्ट जो बनाया है। एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं, टेलीग्राम चैनल यहां पर जुड़ जाइए। इस सीरीज में जितने भी लेक्चर्स आएंगे वो सारे के सारे लेक्चर्स आप एक्सेस कर पाएंगे इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू, क्योंकि मैं यहां पर लिंक शेयर कर दूंगा। और अगर आप और गहराई में जाके और डिटेल में जाके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहते हैं, अपना यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, और पॉलिटी ही नहीं जितने सब्जेक्ट है वो कवर करना चाहते हैं, तो आप फाउंडेशन बैचेस में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर जाकर टाइप कर देना यूपीएससी टॉपर्स हब। जब आप वेबसाइट पर आ जाएंगे तो वेबसाइट पर आने के बाद सबसे ऊपर आर कोर्सेज का ऑप्शन आपको दिखेगा। जब आप आर कोर्सेज के सेक्शन में चले जाएंगे तो यहाँ पर सारे के सारे बैचेस आपके सामने आ जाएंगे। जिस भी बैच में आप इनरोल करना चाहते हैं आप डायरेक्टली इनरोल कर सकते हैं, और अगर आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है,
व्हाट्सएप का ऑप्शन यहां पर दिया गया है, यहां पर क्लिक करेंगे, आप टीम के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, बैचेस को लेकर जो भी आपके डाउट है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।